नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनकी उद्गम स्रोत, राजस्थान का अफवाह तंत्र। क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन टपकता है और ये अफवाह तंत्र हमें अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से क्लियर होगा तब ही हम कुछ कर पाएंगे। अब ये नहीं है कि हाँ मुझे उद्गम स्रोत याद है या सहायक नदियाँ याद है, इससे ही पार पड़ने वाली नहीं है। और नदियों को लेकर जो करंट जीके का क्वेश्चन बनता है वो भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इसकी उद्गम स्थल, विलुप्त स्थान, सहायक नदियाँ, बहाव क्षेत्र कितनी लंबी है राजस्थान में, या कौन कौन से ज़िलों में या कौन कौन से राज्यों में वो बहती है ना। तो सब चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुँचे। अब कई बच्चों का कमेंट था कि मैम आपका ऐप का नाम क्या है। देखो, मैं ऐप नहीं चलाती, पेड कोर्स नहीं देती हूँ। मैं जो सेवा दूंगी, मेरी जितनी सेवा बनेगी, मेरे से हो पाएगी किसी बच्चों का हित में, है ना, तो मैं फ्री सेवा दूंगी, पेड कोर्स नहीं दूंगी मैं, है ना। और आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे, आपका प्यार प्रेम मिलेगा मुझे, तो आपके लिए सुविधाएं बेहतर हो जाएगी, इतना मैं दावा ज़रूर कर सकती हूँ। लेकिन आप सपोर्ट दोगे तब ही सुविधाएं मैं करूँगी। जैसे डिजिटल बोर्ड है या और कोई सुविधाएं हैं तो वो मैं आपके लिए तभी लेकर आऊँगी जब आप अपना पूरा सपोर्ट दोगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ताकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे तो ही मैं आपके लिए अच्छा और भी अच्छा करूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो वो आपका प्यार और प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना देते हो, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अफवाह तंत्र कहते किसे हैं। अफवाह तंत्र कहते किसे, तो नदियों और सहायक नदियों से बना नदियों का जाल या प्रवाह तंत्र। जैसे कोई चंबा नदी है तो चंबा नदी और उसकी नदियों का जो सहायक नदियों का जाल, वो अफवाह तंत्र कहलाएगा, है ना। आई बात समझ में। जल ग्रहण क्षेत्र, ये शब्दावली आपके नदियों के अफवाह तंत्र से है। अफवाह तंत्र तो नदियाँ और सहायक नदियों का प्रवाह तंत्र या जाल, ठीक है। और जल ग्रहण क्षेत्र, नदी कितना क्षेत्र का ग्रहण करके बह रही है, कौन कौन से क्षेत्रों से बह रही है, तो वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अब नदियाँ 3 प्रकार की होती हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अब आंतरिक अफवाह तंत्र वो सबसे बड़ा होता है, फिर अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का और फिर अरब सागरीय अफवाह तंत्र क्रम से होता है। तो हम इन सब की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। अब देखो कि राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं है, जहाँ नदियाँ नहीं है, कौन कौन से हैं, बीकानेर और चूरू। लेकिन एक जिला और शामिल हो गया, कौन सा है, फलोदी। कौन सा है, फलोदी। इसमें भी कोई नदी नहीं है, अलग से कोई नदी नहीं। और 12मासी नदियाँ कौन सी है, 12मासी नदियाँ, तो 12मासी नदियाँ हैं चंबल और माही। कौन सी है, चंबल, माही। ये दोनों नदियाँ ऐसी है जहाँ 12 महीने तक जल रहता है।
राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र, राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र 16। कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। और देश का, राजस्थान में देश का कुल सतही जल वो है 1.16%। देश का कुल सतही जल राजस्थान में है 1.16%। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, जिला लिखो यहाँ पे, जिला। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग यह है आपका कौन सा है? कोटा। तो ये जानकारी आपको, देखो ये बेसिक जानकारी है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लिख लो इसमें स्क्रीनशॉट पहले लेने से पहले। राजस्थान राज्य जल नीति की शुरुआत 1999। राजस्थान राज्य जल नीति की शुरुआत 1999 में हुई थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है ना? तो ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अब जो आंतरिक अपवाह तंत्र है ये 60% भूभाग पर है। यानी जो राजस्थान में नदियाँ बहती है 60% नदियाँ ऐसी है जो राजस्थान की राजस्थान में ही विलीन हो जाती है, न तो वो बंगाल की खाड़ी में जाती है और ना ही अरब सागर में जाती है। मतलब कि कुछ दूरी में बहने के बाद उस भूमि में ही विलुप्त हो जाती है। उसे आंतरिक अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अब बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, तो इसमें आपका 24%। कितना है? 24%। और अरब सागरीय अपवाह तंत्र है ये आपका 16%। यह है 16%। अब देखो मैं आपका जो भारत का नक्शा है वो मैं आपको थोड़ा बहुत आउटलाइन उसका बैकग्राउंड बताती हूँ मैं। जैसे ये भारत का नक्शा है ना? मान लो ये है भारत का नक्शा, है ना? आउटलाइन समझ लो। अब जैसे ये है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये आपका हिंद महासागर है। अब ये हिंद महासागर दक्षिणी भारत, ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक ये हिंद महासागर ही है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत ऐसे बीच में आ जाता है और हिंद महासागर को 2 टुकड़ों में बांट देता है।
तो इधर का भाग तो अरब सागर कहलाता है और इधर का भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। बंगाल की खाड़ी, इधर वाला भाग बंगाल की खाड़ी, इधर वाला भाग अरब सागर, और ये नीचे वाला भाग हिंद महासागर कहलाता है। ये है तो पूरा हिंद महासागर, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत से विभाजित हो जाता है और इसका अलग अलग नाम हो जाता है। ठीक है। अब जो नदियाँ, जैसे यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है ना, और इधर आ रही है, तो ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र हो जाएगा। और जो नदी यहाँ से बहकर इधर आ रही है, तो ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है। और जो नदी यहाँ से बह के यहाँ विलुप्त हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो आंतरिक अफवाह तंत्र की श्रेणी में आता है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कई बच्चे ऐसे हैं, मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम आंतरिक अफवाह तंत्र क्यों कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्यों कहते हैं। तो यही कारण है कि ये इधर गिरती है, ये इधर गिरती है, और ये जहाँ बहती है वहीं कुछ दूरी में बहकर वहीं विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसे आंतरिक अफवाह तंत्र, इसे अरब सागरीय अफवाह तंत्र, इसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे ज़्यादा है 60% आंतरिक वाला, बंगाल की खाड़ी का है 24%, अरब सागर का है 16%। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, आपके इतना सा थोड़ा बहुत और समझ लीजिए। आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है। तो आपके इसमें देखो, आंतरिक में घग्गर, जो इम्पोर्टेंट नदियाँ है, छोटी मोटी तो काफ़ी है, साबी, मैंथा, घग्गर, साबी, मैंथा, कांतली, कांकनेय, कांतली, काकनेय, है ना। और आपकी रूपनगढ़, रूपारेल, रूपनगढ़, रूपा रेल, ये आपकी आंतरिक प्रवाह की इम्पोर्टेंट नदियाँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अरब सागरीय नदियों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे अरब सागरीय नदियों की, अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माही नदी की। अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, है ना। तो सबसे पहले है माही नदी। कौन सी है? माही नदी, माही नदी, माही नदी। अब ये इसका जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल पर्वत, मेहत झील, एमपी से ये निकलती है।